बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर के गर्भगृह में काल दर्पण नाम का एक दिव्य दर्पण छिपा हुआ है। मान्यता थी कि जो भी उस दर्पण में देखेगा उसे अपने भविष्य की सबसे बड़ी घटना दिखाई देगी। लेकिन यदि किसी के मन में लालच या अहंकार हुआ तो काल दर्पण उसे विनाश का मार्ग दिखा देता था। उसी राज्य में वीरेंद्र नाम का एक साहसी राजकुमार रहता था। एक दिन उसने काल दर्पण के बारे में सुना और उसे खोजने निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह मंदिर तक पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, जो सत्य का सम्मान कर सकता है वही काल दर्पण को देख सकता है। वीरेंद्र आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने 3 द्वार प्रकट हुए। पहला द्वार के पीछे अथाह सोना चांदी था। दूसरे द्वार के पीछे असीम शक्ति और राज सिंहासन था। तीसरे द्वार के पीछे घना अंधकार था। वीरेंद्र ने सोचा कि सच्चाई अक्सर कठिन रास्ते में छिपी होती है। उसने तीसरा द्वार चुना। जैसे ही वह भीतर गया, चारों ओर भयानक अंधेरा छा गया। तभी उसने देखा कि एक विशाल राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा है। राक्षस ने कहा, मैं तुम्हारा भय हूँ। यदि मुझे नहीं हरा सके तो कभी काल दर्पण तक नहीं पहुँच पाओगे। वीरेंद्र ने तलवार निकाली, लेकिन तलवार राक्षस को छू भी नहीं सकी। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का स्मरण किया। देखते ही देखते राक्षस धुएं में बदल गया, गायब हो गया। अंधकार हट गया और उसके सामने काल दर्पण प्रकट हो गया। वीरेंद्र ने दर्पण में देखा तो चौंक गया। उसे दिखाई दिया कि भविष्य में उसका अपना सेनापति राज्य के साथ विश्वासघात करेगा और पूरे राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। वह तुरंत महल लौटा और गुप्त रूप से जांच शुरू की। कुछ समय बाद उसे पता चला कि दर्पण में दिखाया गया दृश्य सत्य था। उसने समय रहते षड्यंत्र को विफल कर दिया और राज्य को बचा लिया। उस रात भगवान शिव उसके सपने में आए और बोले, जिसने अपने भय को जीत लिया उसने समय को भी जीत लिया। उस दिन के बाद काल दर्पण रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। आज भी कहा जाता है कि वह दर्पण किसी गुप्त स्थान पर छिपा है और केवल उस सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को ही दिखाई देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने भय और लालच पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई भी संकट असंभव नहीं रहता। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली कहानियों में।